दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर डैनियल राज फिर और एक बार एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके बीच में आना चाहता हूं। मेरा इस बारी का जो टॉपिक है वो यह है, रीडिंग द स्क्रिप्चर इन कॉन्टेक्स्ट। मैं फिर दोहरा देता हूं, रीडिंग द स्क्रिप्चर इन कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में वचन को संदर्भ में पढ़ना। इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बिफोर, आफ्टर, क्यों लिखा है, किसको लिखा है, किस वजह से लिखा है और कब तक के लिए लिखा है और किस टाइम पीरियड के लिए लिखा है, उसका ये मतलब होता है। मेरे हिंदुस्तान के जितने मसीह भाई बहन हैं, प्रभु के दास हैं, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स, वर्शिप लीडर्स, म्यूजिशियंस, या जिस किसी भी आप सेविकाई में हैं, आप सभी को मैं चाहूँगा कि आप वीडियो देखें। साथ ही साथ जो भारत के बाहर हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं, या जो हिंदी भाषा समझते हैं, उन सभी के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये वीडियो देखें। ना केवल खुद देखें लेकिन दूसरों तक भी आप इसको पहुंचाएं। ना जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। जैसे मैंने कहा, रीडिंग द स्क्रिप्चर इन कॉन्टेक्स्ट, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप भी उसको निकालें और आप भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। जैसे हम इस स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने आयत ढूंढी है उसको सपोर्ट करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। जब आप मुझे सुनते हैं और नीचे कुछ कमेंट्स करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। क्योंकि आप मुझे नहीं, परमेश्वर के वचन को या तो नेगेटिव कहते हैं, अगर आप पॉजिटिव कहते हैं तो प्रश्न ही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात ध्यान देने वाली है ना। सबसे पहले दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, वचन 15 और 16 मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास में पवित्र शास्त्र है, आइए हम उससे पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा। याद रखिए, यह पत्रस पौलुस के बारे में बोल रहा है। वचन 16, वैसे ही, अब यहां से ध्यान से सुनना होगा, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। फिर वो आगे कहता है कि अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को, यानी पवित्र शास्त्र की और पौलुस की बातों को जो प्रभु से देता था, उसके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना रहे हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में इसका खींच तानने का मतलब है ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर, ट्विस्ट करना। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी बाइबल आपको खुद कहती है, मुझे खुद कहती है कि वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसको खींचना नहीं है, खींच तान नहीं करना है। वो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ट्विस्ट नहीं करना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को लेकर जाकर नहीं पढ़ना है, इन कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है। पौलुस का स्टेटमेंट, दूसरा तिमोथी, उसका 2 अध्याय, वचन 15, आइए देखते हैं वो यहाँ पर क्या कहता है। वो कहता है, 2 तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को, पौलुस तिमोथी को बोल रहे हैं, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसका मतलब है पौलुस कहना चाहता है कि वचन को आपको ठीक से काम में लाना है। मतलब जो अभी मुझे पास्टर अगर कोई सुन रहा है, कोई बाइबल टीचर अगर मुझे सुन रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को जब लोगों को सिखाते हो तो आप कैसे सिखाते हो, इन कॉन्टेक्स्ट सिखाते हो या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हो। एक वचन उठाकर अगर आप उसकी डॉक्ट्रीन बना दो, सिद्धांत बना दो और कहो कि देखो लिखा है इसलिए हमको करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखिए कि क्यों लिखा है, किसको लिखा है, कब तक के लिए लिखा है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऊपर नीचे आगे पीछे, बिफोर आफ्टर, ये सारी चीज़ें सिखाने से पहले हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, वचन तो वचन है, जैसा है वैसा सिखाना है। तो मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेविकाई शुरू करी और पहाड़ पर अपने 12 चेलों को जमा किया और उनसे उन्होंने कुछ कहा, आइए देखते हैं वचन के बारे में ही
सिखाने के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं ना। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 19, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, याद रखिए आज्ञाओं में से, जो कोई छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, और वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा ना। जीसस ने अपनी सेविकाई के शुरुआत के ही दिनों में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इनिशियल स्टेज में, जीसस ने अपने चेलों को, 12 लोगों को ये पहले ही हिदायत दे दी कि आप मेरी आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ कर, छोटा बड़ा कर कर, आगे पीछे कर कर, खींचतान कर, अगर आप मेरे परमेश्वर को या वचन को सिखाओगे तो आप या तो परमेश्वर के राज्य में छोटे हो जाओगे, अगर सही सिखाओगे तो बड़े हो जाओगे। ये रहा मत्ती की किताब। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, एक वचन है क्या? और एक वचन है? जी हाँ, मैं देता हूं आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 18, आइए देखते क्या लिखा है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य, सी दैट, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। दूसरा, जो इस पुस्तक में लिखी है उसको बढ़ाएगा। यदि, वचन 19, यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष में और पवित्र नगर में से उसका, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, मत्ती में भी आ गया है, यह तो पहली पुस्तक में भी आ गया है, आखिरी पुस्तक में भी आ गया। परमेश्वर के वचन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूं, 50% कैथलिक्स हैं हमारे विश्व में, 20% पेंटिकॉस्टल्स हैं हमारे विश्व में, फिर 20% पेंटिकॉस्टल्स हैं और 10% ऑर्थोडॉक्स हैं। टोटल हो गए आपके 100%। मैं रिपीट कर देता हूं, 50% कैथलिक को हम कर देते हैं, 20% पेंटिकॉस्टल को दे देते हैं, 20% कैरिस्मेटिक ग्रुप को दे देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आ गए, और 10% ऑर्थोडॉक्स को देते हैं। आप सभी जानते हैं, उसका नाम लेना उचित नहीं है ना। अगर आप इनको देखोगे तो इन सबके पास में भी बाइबल है, इन सबके पास में भी वचन है, लेकिन आपको पता है कैसे हैं? सब तोड़ मरोड़ कर है। मेरा प्रश्न है, क्या हम मत्ती के 5:19 को, प्रकाशित वाक्य के 22 के 18-19 को हम कैसे भूल गए? हम यीशु के, परमेश्वर के वचन को हम कैसे तोड़ मरोड़ कर अपने संस्थाओं के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार, हमारे डिनोमिनेशन के अनुसार हम लोगों को सिखा रहे हैं? कुछ लोग मुझे मिले, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर हूं, मैं पूरे भारत घूमता हूं, और मुझे जब लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आपको सिखाना है, मुझे सिखाना है, वचन देना है, लेकिन आप हमारे सिद्धांतों को नहीं छूना, आप हमारे डॉक्ट्रिन को नहीं छूना। बाप रे! अब आप सोचिए, क्या परमेश्वर का वचन या बाइबल, स्क्रिप्चर सिद्धांतों से छोटा हो गया? जी नहीं। सिद्धांत या डॉक्ट्रियंस, मैं समझता हूं, हर सदी में बनते आ रहे हैं, हर 2 डेकेड्स में बनते आ रहे हैं। कभी कोई डॉक्ट्रिन आ रहा है, कभी कोई डॉक्ट्रिन आ रहा है, कोई सिद्धांत आ रहा है, कोई अलग चीजें आ रही है। इब्रानियों की किताब 13:9 कहता है, पौलुस कहता है कि स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन से आपको सावधान रहना है, अनजान सिद्धांतों से आपको सावधान रहना है। इसका मतलब है कि जो दिया गया है वचन वो पर्याप्त है, जो वचन दिया गया है वो काफी है। यीशु ने भी खुद कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14:12 में, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14:26 में, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा जब आएगा मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मेरी बातों में से सिखाएगा। तो इसका मतलब है कि जो वचन दिया गया है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वो काफी है कलीसिया को चलाने के लिए, समाज को प्रभु में लाने के लिए। जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो अनरीच्ड लोग हैं, उनको प्रभु के वचन तक लाने के लिए वो काफी है मेरे दोस्तों। फिर हम अलग से अलग सिद्धांतों को क्यों बनाएं? अब देखिए, कैथलिक वालों ने क्या किया कि जकरिया की जो वाइफ थी एलिसबा,
उसका एक स्टेटमेंट कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए, लूका 1 अगर आप 46 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि मेरे प्रभु की माता। तो यीशु मसीह की मां को यीशु की मां बोल दिया गया है एलिसबा के द्वारा। ऐसे एक एक स्टेटमेंट को उठाकर, क्योंकि उसने कहा कि वो उसकी मां है तो उसको मानना शुरू कर दिया। मेरा प्रश्न यह है, जहोवा विटनेस कैसे बन गए? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा एक ही परमेश्वर है, यहोवा को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, यहोवा को छोड़ किसी को नहीं माना, यहोवा यहोवा यहोवा। गलत नहीं है, लेकिन यहोवा विटनेस वालों ने क्या किया है कि उस यहोवा का स्क्रिप्चर कि मुझे छोड़ किसी को नहीं माना, मैं अकेला परमेश्वर हूं पूरी पृथ्वी के लिए। अब आपको समझना जरूरी है कि ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर को यह देना जरूरी था, क्योंकि वहां बहुत सारे अलग देवता थे, गॉड्स थे, वहां बहुत सारे अलग ईश्वर थे जो प्रतिदिन या फिर हर 2 साल में या हर एक डेकेड में ईश्वर बनते जा रहे थे। तो परमेश्वर को लोगों को सिखाना था, किसको? इजरायलियों को। तो वो कभी याजकों के द्वारा, कभी राजाओं के द्वारा, कभी नबियों के द्वारा परमेश्वर बार बार चेतावनी देता था कि मुझे छोड़ तुम किसी और को नहीं माना। तो दूसरे शब्दों में जो बाकी ईश्वर हैं उनको छोड़ दो, मुझे मानो, ऐसी हिदायत परमेश्वर देता था। लेकिन उनको नहीं पता था, किसको? ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों को, कि एक ऐसा ईश्वर यानी यीशु मसीह जो परमेश्वर की ही ओर से भेजा जाएगा, तुम्हारे पापों के लिए, यानी आदम ने जो गलती करी है उसको सुधारने के लिए भेजा जाएगा। इसकी भविष्यवाणी भी यशायाह के द्वारा की गई है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा, यानी अनंत काल का पिता। और वो हमारे लोगों के लिए, यशायाह 53 को हम कैसे भूल सकते हैं? ये सारी चीजें परमेश्वर वक्त वक्त पर बताता गया। लेकिन इजरायलियों के लिए यहोवा ही परमेश्वर है, ये बात की घोषणा कर दी गई थी। त्रिएक परमेश्वर का जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। त्रिएक परमेश्वर में से यीशु मसीह का जिक्र आपको ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का जिक्र आपको ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहोवा विटनेस ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करता है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर उन्होंने घोषणा करना शुरू कर दी। और वैसे ही बहुत सारे लोगों ने, एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मूसा के वक्त में जब लोग, इजरायली लोग जंगल में थे, उन्होंने गलतियां करी, तो जहर वाले सांप परमेश्वर ने वहां पर भेजे। अब परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को जब ये सांप डसने लगा, तो मूसा के द्वारा लोगों ने कही कि विनती करो, हमको इससे बचाओ। तब मूसा ने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, पीतल का एक सांप बना ले, उसको ऊपर लटका दे, और जो कोई देखेगा वो बच जाएगा। सोचिए, अगर आप और मैं वहां होते तो हम मूसा को कहते कि जिसने काटा है आप उसी की प्रतिमा बना रहे, जिसने हमको दुख दिया है आप उसी की प्रतिमा बना रहे। लेकिन 4000 साल लग गए ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यीशु ने भी इसका जिक्र किया योना की पुस्तक में कि जैसे सांप ऊपर पे लटका था और उसको देखकर लोग बच गए, वैसे मैं क्रूस पे लटकूंगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। तो 4000 साल लगे उसको समझने के लिए। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा 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 है, सच है, लेकिन वो समझने के लिए कि यहोवा भी है, परमेश्वर यीशु मसीह भी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है, त्रिएक परमेश्वर भी है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 7 जहां पर लिखा है कि गवाह 3 है, एक है परमेश्वर पिता, दूसरा है वचन और तीसरा है आत्मा। अगर आप कभी घर पर जाके उसको या फिर आपके स्टडी में देख ले, पढ़ ले, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहोवा विटनेस ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर इसकी एक सिद्धांत बना दी। और आपको नहीं पता है कि 18 सदी से इनका ग्रुप चल रहा है और अभी बहुत एक्टिव है। तो ये इसी वचन को सिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखो यहां लिखा है, देखो यशायाह में लिखा है, देखो यिर्मयाह में लिखा है, देखो निर्गमन में लिखा है। अब दिक्कत यह है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। और जब यहोवा विटनेस के जो ग्रुप है, शायद हो सकता है कि मुझे भी अभी सुन रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पढ़ते वक्त में आपको चेक करना है कि ये किसको लिखा है, क्यों लिखा है, किस वक्त तक के लिए लिखा है, टाइम पीरियड, उसको देखकर आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद वही यहोवा ने परमेश्वर पुत्र यीशु को भेजा है ताकि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाए। हम वो कैसे भूल गए ना। दूसरा ग्रुप है ओनली जीसस, फिर उसके बाद में यरूशलेम माता, फिर उसके बाद में साबत को मानने वाले, सेवेंथ डे एडवांटेज वाले। इन सभी को भी अगर आप देखोगे, जैसे मैं यहोवा का बता रहा था, तो इन्होंने क्या किया है, पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तो उनको लगता है कि देखो यहां लिखा है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि क्यों लिखा है। पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया, पौलुस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया। लेकिन उनकी मिनिस्ट्री यीशु नहीं थी, या ओनली यीशु नहीं था। उनकी मिनिस्ट्री में यीशु था, उनकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर था, उनकी मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा था। उनके स्टेटमेंट्स को पढ़िए आप, जब भी
वो यीशु की बात को करते थे पतरस या पौलुस, तो वो ओल्ड टेस्टमेंट से शुरू करते थे। अगर शास्त्रियों को समझाना हो, अगर यहूदियों को समझाना हो, तो वो ओल्ड टेस्टमेंट से शुरू करते थे। यहोवा का नाम लेते थे, परमेश्वर पिता का नाम लेते थे, पुत्र का नाम लेते थे, पवित्र आत्मा का जिक्र होता था। तो वो त्रिनिटी के वाले लोग हैं, वो त्रिएक वाले लोग थे। वैसे ही सिचुएशन वहां था कि यीशु के नाम से। अब ये बहस का विषय है कि ऐसे ही क्यों किया, ये तो हम स्वर्ग में जब जाएंगे, परमेश्वर जब न्याय करेगा तब की बात है। लेकिन पतरस ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी नहीं कहा। मैं चैलेंज देता हूं आप में से किसी को भी, 27 बुक्स में से आप लोग एक भी आयत निकाल कर बताए जहां पतरस ने, पौलुस ने यह कहा हो कि तुम दो। उसने कहा तुम लो। सी फर्क है, तुम दो और तुम लो। जहां भी हुआ है, चाहे वो जेल का सूबेदार हो या 3,000 के लोग हो या कोई भी हो, या प्रेरितों का 19 अध्याय हो, उसने कहा तुम लो, तुम लो, तुम दो नहीं। यीशु मत्ती 28 में कहता है, वचन 18 में, तुम दो। सी द डिफरेंस। तो वहां है लो, यहां है दो। तो आपको किसको फॉलो करना है? दो, नॉट लो, है ना। अब यहां पे ये सारी चीजों को बताते हुए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो कि मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करने पाए ना। कुछ 7 वचन या 7 पॉइंट्स मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि बताता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों ने कैसे ले लिया। सबसे पहले प्रेरितों की किताब क्षमा करें, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8। आइए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। क्षमा करें, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये ए पार्ट है स्क्रिप्चर के, ए बी सी डी, अगर ज्यादा लंबा है तो ऐसे पार्ट्स होते हैं, और आपको पढ़ते वक्त में यह ध्यान देना जरूरी है कि आप कौन से पार्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। तो यहां पे गलतियां ये हो रही है, हम अभी मॉडर्न क्रिश्चियन के प्रीचरों से, टीचरों से, पास्टरों से, एवेंजलिस्ट से गलती ये हो रही है कि उन्होंने ए पार्ट पे ज्यादा जोर दिया, ना कि बी पार्ट पे। आइए मैं पहला पढ़वा देता हूं, ए पार्ट से वापस आते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। अब इसको इन कॉन्टेक्स्ट कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य देगा। यू विल रिसीव पावर, इंग्लिश में आपको सामर्थ्य देगा। यहां नहीं रुकना है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी यहां नहीं रुके, यीशु भी यहां नहीं रुका। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया गया है ताकि आप जाएं यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। लोगों ने क्या किया है पता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे ले लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य देता है, तो लोगों को कहा रिसीव द पावर, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द होली गोस्ट, रिसीव द फायर। गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको क्यों देना है पावर, क्यों देना है अनॉइंटिंग, क्यों देना है होली स्पिरिट, क्यों देना है फायर? आपको उसके पीछे का बी पार्ट देना भी जरूरी है ना, कि मुझे सामर्थ क्यों चाहिए। देखिए अभी मेरा जो फोन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, आई मीन फोन को हम यूज करते हैं रिकॉर्ड के लिए, अभी मैं उसी में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे कंपनी साथ में चार्जर देती है, जिसको हम लोग अलग से पोर्टेबल भी लेके घूमते हैं, जिसको पावर बैंड कहते हैं। अब मैं पूछूंगा कंपनी से, मैंने तो फोन खरीदने की बात करी है, अब मुझे चार्जर क्यों दे रहे? तो कंपनी कहती है कि सर आपका फोन तभी चलेगा जब आपके पास में चार्जर होगा। वैसे ही आपको पावर चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको अनॉइंटिंग भी चाहिए, आपको आग भी चाहिए, आप जो नाम लेना चाहें परमेश्वर की सामर्थ से रिलेटेड वो सब चाहिए। प्रश्न है क्यों चाहिए? मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रश्न है क्यों चाहिए, उसका एक वजह है, उसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना। आप समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, जो पहले से सामर्थ्य में है उनको फिर कहते हैं देखो लिखा है तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है। भाई आप सामर्थ्य लेकर करोगे क्या? अनॉइंटिंग लेकर करोगे क्या? आप चार दीवारियों में ही घूम रहे हो, आप अपने ही कुएं के अंदर घूम रहे हो। जो पहले से प्रभु में है उसी को फिर से नीचे गिरा रहे हो हाथ रखकर। पहले से ही जो प्रभु में है उसको फिर से बोल रहे आत्मा को ले लो। क्यों? 3 दिन का कन्वेंशन, पावर कन्वेंशन, 7 दिन का कन्वेंशन, 40 दिन का कन्वेंशन या पावर कॉन्फ्रेंस, ये कितना हो गया है हमारे भारत में बताइए। मुंबई में हो चुका है, नागपुर में हो चुका है, पूना में हो चुका है, आपके साउथ में हो चुका है, नॉर्थ में हो चुका है, हर जगह हो रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न है वो पावर का हो क्या रहा है? वो पावर जा कहां रहा है? वो अभिषेक जा कहां रहा है? अभी भी हमारा भारत 132 करोड़ 65 लाख 72 हजार का हमारा भारत में अभी भी हम लोग 10, 5, 6, 7 तक का ही में ही है ना भैया।
अभी भी बहुत सारे लोगों की कलीसिया खाली है, अभी भी रविवार के दिन कलीसिया नहीं बढ़ती, हाँ, लेकिन आपका कन्वेंशन जरूर भर जाता है क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना अलग अलग कलीसियाओं से। आपका ऑडिटोरियम भर जाता है, आपका वर्शिप कॉन्सर्ट का हॉल भर जाता है, आपका ग्राउंड भर जाता है क्योंकि सारे क्रिश्चियन आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वो कहाँ हैं भेड़े जो अभी भी नशे में हैं? वो कहाँ हैं भेड़े जिनके एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में दारू की बोतल है? वो जवान कहाँ हैं जो अभी भी रात को नशा करके सो जाते हैं? वो जवान लोग बहने भाई कहां हैं जो अभी भी गंदगी में हैं? उनको कब लेकर आएंगे? पावर दिया गया था परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया गया था परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। तो जैसे ये, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा कहां है। ये सारी चीजें हो रही है, आपको पावर चाहिए लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। यीशु मसीह ने कहा वो आएगा, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, मेरा सेवा करो, मेरा प्रचार करो, मेरे गवाह बनो, मेरे लोगों को बचाओ, मेरे भेड़ों को बचाओ। सीधा पतरस को कहा 3 बार, प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो? कहा यस यस यस, लेकिन यीशु ने तुरंत कहा ओके जाओ मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु वहां नहीं रुके। ए पार्ट है प्यार करते हो, बी पार्ट है सेवा करो। पतरस भी पूछा होगा प्रभु जी आप मुझे प्यार करते या मेरी भेड़ों को? परमेश्वर कहता है बेटा तेरे द्वारा तेरी भेड़ों को। सीधा आपको चुना गया है, पास्टर जी आपको चुना गया है, एवेंजलिस्ट आपको चुना गया है, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियन, प्रॉफिट्स, एवेंजलिस्ट, आप जो भी हैं आपको चुना गया है परमेश्वर के लोगों को चराने के लिए। इफिशियंस 4:11 आपको 5-fold मिनिस्ट्री दी गई है। आपने 11 पढ़ा लेकिन आपने कभी 12 नहीं पढ़ा। आपने कभी ये नहीं देखा कि मैं पास्टर बना क्यों हूं? भेड़ों को चराने के लिए। मैं प्रॉफिट बना क्यों हूं? कलीसिया की उन्नति के लिए। मैं अपोस्तल बना क्यों हूं? कलीसिया की उन्नति के लिए। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, वहां पर लिखा है इफिसियों 4:11 में परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेविकाएं दी है। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट्स हैं। अपोस्तल नहीं है, अपोस्तल्स हैं। एवेंजलिस्ट नहीं है, एवेंजलिस्ट हैं। आप प्रीचर नहीं है, पास्टर्स नहीं है, पास्टर नहीं है, पास्टर्स हैं। टीचर नहीं है, टीचर्स हैं। मतलब हर जगह पे आप देखोगे प्लूरल है, इट्स नॉट अ सिंगुलर, मतलब बहुवचन है, एक वचन नहीं है। इसका मतलब है आपको बनाना है, आप बन गए हैं ना, तो आपको अब बनाना है, वो भी कहां? कलीसिया में। इसलिए तो लिखा है ना 1 कुरिन्थियों 12:28 में, परमेश्वर ने कलीसिया में, गॉड हैज अपॉइंटेड इन द चर्च फर्स्ट अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, ये सारे दिए हैं ना भैया उसके अंदर। तो परमेश्वर ने ये सबको दिए हैं। अब दिक्कत क्या हो रहा है पता है? ये सब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन समझने की जरूरत है। हम मसीह के लोग हैं, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हम पास्टर बन गए हैं, बिना चर्च के पास्टर कैसे बन सकते? हम प्रॉफिट बन गए हैं, बिना चर्च के प्रॉफिट कैसे बन गए? आप अपोस्तल बन गए, बिना चर्च के अपोस्तल कैसे बन गए? आप टीचर बन गए, बिना चर्च के टीचर कैसे बन गए? आप जो भी बन गए हैं बिना चर्च के कैसे बन गए? मतलब आपको चर्च दिया गया है, सामर्थ दी गई है, आपको बुलाहट दी गई है, ताकि उसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद को आपको समझना जरूरी है। इसको कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ना। दूसरा मुझे आपको बताने दीजिए, जो कि बहुत सारे लोग अक्सर इसको लेते हैं। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, आप समझ गए होंगे, वचन 7। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय वचन 7। मेरे साथ में थोड़ा बैर करे भैया, क्योंकि मैं बहुत गजब की चीज आपके बीच में ला रहा हूं। यूहन्ना 15:7 यहां पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पे भी बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट है, यानी कि 2 पार्ट है। पहला कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, बी पार्ट। फिर कहता है जो चाहो मांगो मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया पता है? ए पार्ट छोड़ दिया, बी पार्ट को पकड़ लिया। कहते हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कहते हैं कि प्रभु आपने कहा जो चाहो मांगो। तो हम सेवक लोग, हम बाइबल टीचर लोग, हम प्रीचर लोग, हम अपोस्तल लोग, हम प्रॉफिट लोग या परमेश्वर के सेवक लोग, हम कहते हैं कि देखो यूहन्ना 15:7। आप किस पे जोर दे रहे हैं ना, वो मैटर करता है। और जो बिचारी भोली भाली पब्लिक है ना, जो प्रभु के लोग हैं, भाई बहन, वो सुनते हैं, वो कहते हैं प्रभु का दास बोल रहा है तो बाइबल में लिखा है, और वो वचन को कोट भी कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि बी पार्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि ए पार्ट है। तो ए पार्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि बी पार्ट है। आपको दोनों को समझकर पेश करना जरूरी है। परमेश्वर से हम कुछ भी मांग सकते हैं, वो दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है एक शर्त है। शर्त कब है साहब? यदि तुम मुझ में, यदि मेरी बातें तुम में, तब मांगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पार्ट पूरा करो, बी मिल जाएगा। आप है मेरे साथ में,
आप होटल में खाना खाते हैं, आपका वेटर को आप ऑर्डर देते हैं कि भैया एक डोसा लेकर आना। वो डोसा लेकर आता है, मसाला डोसा, सादा डोसा, जो भी डोसा लेकर आता है, साथ में वो चटनी और सांभर लाता है। फिर आप कहते हैं कि भैया ये चटनी सांभर का जो कटोरी है ये बहुत छोटा है, मुझे और एक मिलेगा। वो वेटर कहता है सर आपको जितना सांभर चाहिए मैं ला कर दूंगा, आपको जितनी चटनी चाहिए मैं ला कर दूंगा, परेशान मत होइए, आप खाइए। फिर आपके दिमाग में उठता है अगर ऐसा है कि चटनी सांभर फ्री है तो मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ चटनी सांभर ऑर्डर दूंगा, मैं चटनी सांभर पीऊंगा, खाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, बिल देने की जरूरत नहीं है। तब वेटर कहता है सर आप गलत है, आपको पहले डोसा ऑर्डर देना है, उसके पीछे चटनी सांभर आता है। कैन यू बिलीव दिस? वैसे ही आपको प्रभु में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, तब प्रभु कहता है जो चाहो मांगो मिलेगा। ना मुझे वक्त को भी ध्यान में रखना है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय। सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और इन कॉन्टेक्स्ट का मैं समझता हूं कि ये बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए और भी होगा। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। मत्ती 5 का 19, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है ओके, इसलिए जो कोई क्षमा करें, मत्ती 5 का 29, नॉट 19, 5 का 29 लिखा है। आइए देखते हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरी दाहिनी हाथ, वचन 30, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मतलब जब आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंख, आपका कान, आपका जबान, आपका कोई भी हिस्सा जब आपको ठोकर देता है, मतलब गलत करवा देता है, आपसे मार देता है, चला जाता है, देख लेता है, सुन लेता है, तो वचन कहता है काट दो उसको। अब आप सोचिए अगर ऐसा होता पूरे मसीह समाज में, हम जितने भी 4-5-10% क्रिश्चियंस हैं, आज सारे के सारे अंधे, लूले, लंगड़े होते। पता है क्यों? इन आंखों से, इन कानों से, जबान से, हाथ से, पैरों से हम कितनी बार गलतियां करते हैं। तो यीशु ने यहां पर कहा काटो, तो क्या हम काट दें? जी नहीं। यीशु कहना चाहता है, आत्मिक बातें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। यीशु कहता है अगर हाथ ठोकर खिला रहा है, मतलब अगर ऐसा कोई आदत है आपके अंदर, हाथों के द्वारा ऐसा कोई आदत है, आंखों के द्वारा ऐसी कोई हैबिट्स है, कानों के द्वारा, जबान के द्वारा, पैरों के द्वारा, उस हैबिट को कट करिए। आंखों में अगर आपका कुछ गलत है जो कि आप देखते हैं, तो उस आदत को कट करिए, उस नेचर को कट करिए। नहीं तो आपको आंख निकालना पड़ता होगा ना, अगर ऐसा होता, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में होता भी था और बहुत सारे अरब कंट्री में होता भी है। अगर आंख ठोकर खिलाती है, क्योंकि उनको भी यही लगता है आंख ही निकाल दो, तो वो आंख निकाल देते हैं गुनहगारों के, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, जैसा जैसा होता है। लेकिन यहां पर यीशु का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था, यीशु का संदर्भ ये नहीं था। उन्होंने कहा कि आत्मिक तौर पर, अभी लिखा है जो मेरा है वो आत्मा में चलेगा, जो मेरा नहीं है वो शरीर में चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? हम शरीर से निकलकर बाहर चलते हैं? नो, हम शरीर में ही हैं, लेकिन शरीर में होकर आत्मा में चलते हैं। सो ये एक चीज है जो को समझना बहुत जरूरी है। चौथा, वक्त को ध्यान में रखते हुए, ये भी इंटरेस्टिंग है। फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4था अध्याय। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है सर इसको, मैं आपको क्या बताऊं कि मिस इंटरप्रेट, ट्विस्ट कर इसको भी पेश किया गया है। फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4था अध्याय वचन 13। आप समझ गए होंगे कि मैं इसको कहां लेकर जाकर बोलने वाला हूं। फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4था अध्याय वचन 13, आप भी निकाल कर मेरे साथ में पढ़ सकते हैं जी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आहा, ये तो ऐसा हुआ कि एलीशा के सर पे जब बाल नहीं थे, आपको पता है उसने क्या किया? वहां क्या हुआ? एलीशा एक मोहल्ले से जा रहा था या एक इलाके से जा रहा था, तो कम से कम 42 बच्चों ने, 42 बच्चों ने एलीशा को कहा कि ए चंदू, ये टकले, है ना, सर पे बाल नहीं थे उसके। उसको आया गुस्सा, और उसके पास में एलिया का डबल सामर्थ मिला हुआ था। उसने कहा कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तो उसने भालू, रिछ बुलाए और कहा इन बच्चों को खा लो। कैन यू बिलीव दैट? तो मतलब क्या हम उस इंसिडेंट्स को या उस हादसे को इससे जोड़ दें फिलिपियो 4:13 से? ये तो ऐसे हुआ कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
तो आप कल को यह भी तो कर सकते हैं कि जिसने मुझे धोखा दिया उसका सत्यानाश हो जाए, जो मेरे विरोध में बात करता है उसको श्राप देता हूं। आप भैया किसी को श्राप नहीं दे सकते। मैं नाम नहीं ले सकता हूं यहां पर क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े दासों ने ऐसे वीडियो आप चेक कर लीजिए, सिर्फ इतना टाइप करना सो एंड सो कर्सिंग द पीपल, ऐसे करके डाल देना, आपको लीस्ट मिल जाएगी साहब। कितने बड़े बड़े लोगों ने किस किस को श्राप दिया हुआ है। मैं परेशान हो गया हूं। यीशु कहता है जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। यहां पर उल्टा चल रहा है। अगर मुझे किसने श्राप दिया, मेरे मिनिस्ट्री के विरोध में बात किया, मेरे अनॉइंटिंग के विरोध में बात किया, मेरे सेवकाई के विरोध में बात किया, टीवी में जो एवेंजलिस्ट आते हैं उनके विरोध में बात किया, ऐसे लोग बोलते हैं मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं टीवी पे आता हूं, मैं ये हूं, मैं अलाना हूं, अगर मेरे विरोध में बात किया तो मैं तुम्हें कर्ज देता हूं। ये कैसे पॉसिबल है सर? जबकि हेसेकेल की पुस्तक उसका 18 का 20 कहता है जो गलती करे उसी को सजा मिलेगी, जिसने पाप किया है उसी के ऊपर उसका न्याय आएगा, बच्चों पर नहीं आएगा। ये क्यों नहीं पढ़ते सर आप लोग? लोग कहते हैं कि अगर मुझे कर्ज किया तो तुम और तुम्हारे बच्चों तक पीढ़ी शार्प शार्प चलेगा, कर्ज चलेगा। आप आउट ऑफ स्क्रिप्चर है सर, मुझे माफ करिए बोलने के लिए। आप बाइबल में नहीं है सर, आपका वचन में नहीं है सर। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं। जब आप कोई वचन को कोट करते हैं ना, क्षमा करें, स्टेटमेंट को कोट करते हैं ना, उसके पीछे वचन रख के बताइए आप, और वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। आप किसी को कैसे श्राप दे सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं मसीहों को कि तुम्हारी जिंदगी पे मैं श्राप लाता हूं? आप होते कौन है श्राप लाने वाले? सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अगर चाहा ऊपर से, तो अगर इतनियां गलतियां आप और हम करते हैं, अगर यीशु ऐसा बोलने लगे तो आप और हम तो खत्म हो जाएंगे। जब आपसे गलती होती है तो हम कहते हैं प्रभु माफ करो, जब लोगों से गलती होती है तो कहते हैं श्राप दे दो। कैसे पॉसिबल है सर? वो भी तो लोग हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मुद्दे पर आ जाता हूं। फिलिपियों 4:13 कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए, आइए देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट कहता है। आपने 13 पढ़ा ना, तो आपको 12 पढ़ना होगा। पता है पौलुस का जो संदर्भ था, कॉन्टेक्स्ट था, क्या था? वो कहता है वचन 12, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। फिर कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उसने ए पार्ट पहले रखा, फिर बी पार्ट रखा। ए पार्ट क्या कहता है? मैं दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, बढ़ना, घटना, हर चीज में मैं सह सकता हूं, मैं रह सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है? तुमको प्रभु ने सामर्थ दी है, तुम जो चाहो कर सकते हो। हद हो गई है साहब। अभी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। 5वें वाले, ये रहा 5वां। अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 1 कोरिन्थियों 14:34, 1 कोरिन्थियन 14:34, 1 तिमोथी 2:10-11। यहां पे ये 2 स्क्रिप्चर ऐसे हैं जहां पर पौलुस ने स्त्री को कहा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। एक दूसरा 1 तिमोथी 2:10-11 तक में पौलुस कहता है कि स्त्री ने पुरुष पर आज्ञा नहीं चलाना। अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया और इन कॉन्टेक्स्ट कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1 तिमोथी, क्षमा करें, 1 कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, अगर आपके पास में है तो आप भी जल्दी से निकाल दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़वा रहा हूं, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा है, इन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है तो मुझे आपको पढ़वाना पड़ेगा। वचन 34 कहता है, देखिए, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। रिपीट करता हूं, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा है। कौन सी व्यवस्था में लिखा है साहब? शब्द को ध्यान दीजिए। क्या ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था में चर्च था? जी नहीं। तो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या था? पति था। अदन के बगीचे में हव्वा के लिए कौन था? पति था। वहां क्या लिखा है? पत्नी को यानी हव्वा को बनाया आदम के लिए कि वो उसके अधीन रहे, उसके लिए हेल्पर थी, वो सहायक थी, वो यही है ना। अब परमेश्वर, पौलुस कहता है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, अधीन रहे। प्रश्न है किसके? चर्च के, पास्टर के, किसके? अपने पति के। आप बोलोगे डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हैं? आपने 34 पढ़ा ना, 35 पढ़िए। देखो यहां पर क्या है, यदि वे मतलब वो औरत जिसको चुप रहने को कहा, यदि वे कुछ सीखना चाहे तो अपने अपने घर में अपने अपने पति से पूछे। तो क्लियर हुआ ना सर इन कॉन्टेक्स्ट? तो पौलुस ने किसी की पत्नी को कहा कि तुम
अधीन रहो जैसा व्यवस्था में है, और तुम उसके अधीन रहो और कलीसिया में चुप रहो, शांत रहो। क्यों? क्योंकि वहां पे स्त्रियां, हो सकता है कोरिन्थ की कलीसिया है ना, वैसे ही बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है कोरिन्थ की कलीसिया में, जिसको मैं 22 तारीख को बोल भी चुका हूं, हो सकता है आगे भी बोलूंगा। कोरिन्थियों की कलीसिया में यह गड़बड़ चल रहा था। औरतें बात करती थी, वो भी किससे? अपने पति से। हो सकता है कि कोने से दूसरे कोने चिल्ला रही होंगी, लेकिन पौलुस ने कहा कि तुम पत्नी, वो यहां पत्नी नहीं लिख सकता क्योंकि वो किसी और की पत्नी है। ओके, उदाहरण देता हूं। आप एक पास्टर हैं, मैं भी एक पास्टर हूं। चर्च में आपकी पत्नी बैठी है, मेरी पत्नी बैठी है, और आपके चर्च के बहनें बैठी हैं जो दूसरों की पत्नी हैं। क्या आप उनको, आपकी पत्नी क्योंकि बीच में बैठी है, आप सबको बोलोगे हे पत्नियों मेरी सुनो, ऐसे कहोगे? नो। आप क्या कहोगे? हे स्त्रियों सुनो। तो पौलुस ने वहां पर कहा किसी की पत्नी को, तो वो उसके लिए पत्नी है, लेकिन पौलुस के लिए तो वो स्त्री है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, संदर्भ को समझिए, और फिर आप कोई डॉक्ट्रिन बनाइए। आप यही पौलुस है जिसने कहा स्त्रियां कहां? कलीसिया में क्या कर सकती हैं? भविष्यवाणी कर सकती है। भविष्यवाणी का मतलब क्या मालूम है? अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है प्रीच करना, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। भविष्य को बताना नहीं, वचन को बताना। ओल्ड टेस्टमेंट में भविष्यवाणियां नहीं होती थी। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर जो बातें करता था ना, लोग उसको कहते थे, वो कहते थे परमेश्वर ने ऐसा कहा है सुनो, परमेश्वर ने ऐसा कहा है सुनो। दैट वाज द प्रीचिंग, दैट वाज द दोज हु आर द प्रॉफिट्स एंड दोज हु इज टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? माय गुडनेस, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा। कोई कहता है आपका घर का पर्दे का कलर लाल है, पीला है। ऊपर बैठा परमेश्वर को आपके घर के पर्दे के कलर गिनने हैं क्या भैया? किसी का नंबर प्लेट ऐसा है, किसी के घर में इतने सारे बुक्स हैं, आपके पर्स में इतने पैसे। एक बंदा मैंने सुना था, पता नहीं उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, वो कहता है कि सलमान खान जेल से छूट रहा है वो मैं बता दूंगा, श्रीदेवी कब मर जाएगी मैं वो बता दूंगा। मतलब परमेश्वर ऊपर बैठा बैठा सलमान खान श्रीदेवी के पीछे पड़ा हुआ है। परमेश्वर को दूसरा ऊपर कोई काम नहीं है। जबकि इब्रानी किताब उसका 7:25 कहता है कि वो हमारे लिए दिन रात आंसू बहाकर मध्यस्थी करता हुआ है। रोमियो 8:26 कहता है पवित्र आत्मा मध्यस्थी कर रहा है। यिर्मयाह 14:17 कहता है कि वो दिन रात उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। क्या परमेश्वर को यही काम है? आपके घर के पर्दे, आपका गाड़ी का नेम प्लेट, आपका मोबाइल का नंबर और आपके पर्स में कितने पैसे और सलमान खान और श्रीदेवी के बारे में बताएगा? सर जरा सोचिए, हम मसीहत लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है सर ये, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि औरतें कलीसिया में प्रार्थना कर सकती है। पौलुस खुद बोल रहा है औरतें कलीसिया में प्रीच कर सकती है, यानी प्रोफेसी पौलुस खुद बोल रहा है। लेकिन एक शर्त है, बोलते कपड़ा डालो, सर पे कपड़ा डालो। ठीक है ना, डाल देते हैं, लेकिन कम से कम वो बात तो कर रही है। तो कॉन्टेक्स्ट को देखिए। उसने कहा कि तुम लोग जो चिल्ला रहे हो ना पतियों पर, वो मत करो। और यही चीज पहला तिमोथी में, आइए पढ़वा देते हैं आपको, उसको भी पढ़वा देते हैं। पहला तिमोथी, अब इसके नीचे कुछ लोग डाल देंगे कि पास्टर डैनियल रॉन्ग टीचिंग देता है, पास्टर डैनियल फॉल्स प्रॉफिट है, पास्टर डैनियल गलत सिखा रहा है। ए मेरे भाई, आप नीचे जब लिखते हो ना तो साथ में स्क्रिप्चर डालो, और वो भी इन कॉन्टेक्स्ट डालना। और मुझे और एक दिक्कत है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, भैया आप लोग भी जरा सुनिएगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं और मैं जब उनको बोलता हूँ ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करो, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर बैठा आपके साथ में चैटिंग करते बैठूँ, फेसबुक के ऊपर बैठे चैटिंग करते रहो, और हम दुनिया को क्यों बताएं कि हमारे में क्या चल रहा है। इसी का तो फायदा गैर मसीह लोग उठाते। बेस्ट है मुझे कॉल करिए और मुझसे बात करिए अगर आप में हिम्मत है, और स्क्रिप्चर के साथ बात करिए, फिर देखते कौन क्या है। अब हद हो गई है साहब, इसके ऊपर क्या बात करें। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 10 और 11। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 10 और 11। जी आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 10 और 11। यहाँ पे लिखा है इस कर में, कहाँ गया, क्षमा करें, पहला तिमोथी 2 का 10 और 11, राइट। जी आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर को भक्ति करने वाली स्त्रियों को ये उचित भी है। वचन 11, स्त्री को, अब जरा ध्यान दीजिए, स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। किससे? मैं बताता हूं। स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं, अब जरा वचन 12 ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। बाप रे, ये पुरुष कौन है? पास्टर है क्या? चर्च का लीडर है क्या? ये कहां का जिक्र है? कहां की चर्चा हो रही है? चर्च की हो रही है, घर की हो रही है,
कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी की बात हो रही है या पास्टर की या स्त्री की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? आप खुद ही पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ रहा हूं, अभी आपको बताता। मैं वापस आता हूं वचन 12। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर, ये पुरुष कौन है ये पता लगा लीजिए, पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। वचन 13, क्योंकि, अब आइए कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बहकाई गई, बनाई गई, क्षमा करें। और फिर वचन 14 कहता है, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आदम हव्वा। संदर्भ क्या है? पति पत्नी। तो इसका मतलब है पत्नी को कहता है कि पुरुष पर आज्ञा मत चलाओ, चुप रहो, और पति से सीखो, पति को मत सिखाओ। सही भी तो है ना? जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तब आप क्या करते हैं? पत्नियां क्या करती है? पति से पूछती है। अगर आपको घर का निर्णय लेना हो, जमीन का निर्णय लेना हो, आप किसको पूछते हैं? पति को। तो वहां पर पौलुस ने कहा, क्योंकि वो चर्च का पहला अपोस्तल है अन्य जातियों के लिए। अन्य जातियों में बहुत सारे गड़बड़ है, उनको नहीं पता कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, बच्चों को कैसे रहना है, बूढ़ियों को कैसे रहना है, विधवाओं को कैसे रहना है, जवानों को कैसे रहना है। अन्य जाति की बात कर रहा हूं। तो वो उनको डिसिप्लिन दे रहा है। तो यहां पर वही तो है ना मेरे दोस्तों। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मुझे इस आयत में चर्च निकल के बताइए कि पौलुस ने चर्च को बोला है, निकल के बताइए। मैं आपको अभी स्क्रिप्चर पढ़ा दिया हूं, पति पत्नी की बात हो रही है। वहां पर भी 1 कुरिन्थियों 14:34 में, और यहां पर भी 1 तीमुथियुस 2 का 10 और 11 में, 12 तक, 13-14 तक पति पत्नी की बात हो रही है। हम कैसे परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट कर कर एक डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया में जितने ऑर्थोडॉक्स, पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, जो भी मुझे अभी सुन रहा है, मुझे गलत साबित करिए आप इसमें से, या फिर किसी और को जो मेरी तरह बात करता है गलत साबित करिए आप। और नीचे जब आप डालोगे ना मेरे बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो स्क्रिप्चर डालिए आप। बोलो डैनियल भाई यहां पर आप गलत है, मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर वचन में है तो। मैं आपके सामने वचन ही रख रहा हूं साहब। ये कैसे पॉसिबल है? रोमियो 16:1 में फीबे, परमेश्वर की दासी, लेडीज, कलीसिया की सेविका, पौलुस कहता है जैसे तुमने मुझे स्वीकार किया वैसे उसको स्वीकार करो। फिर वो कौन हो गई? वो भी तो लेडीज है ना। और वो क्या है? वो भी परमेश्वर की दासी है, मिनिस्टर है वो। और एक्विला प्रिस्किला कौन है? प्रेरितों की किताब 18-19 में, दोनों अध्याय में। आप कैसे बोल सकते हैं कि महिलाओं को परमेश्वर सामर्थ्य देता? आपका योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 28, आपका प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 4 से, परमेश्वर ने स्त्री पुरुष दोनों पर अपनी आत्मा को उंडेला है। आप कैसे बोल सकते हैं? सब छोड़िए साहब। क्या परमेश्वर को हम सिखाएं कि आप किसी को यूज नहीं करना? ये तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है ना कि वो किसको यूज करे, स्त्री को यूज करे, पुरुषों को यूज करे। मेरे पास में वक्त नहीं है साहब बताने के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31-22 में वहां लिखा है कि ऐसा समय आएगा जहां स्त्री पुरुष की मदद करेगी। ऐसे बहुत सारे सर है, मेरे पास में वक्त की कमी है ना। सेकंड लास्ट उसके ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद बात करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये रहा छठवा, जो कि मत्ती की किताब, ये भी इंटरेस्टिंग है साहब। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, ये है 6th, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों ने ले लिया। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, आप समझ गए होंगे, 33वां वचन, पहले उसके राज्य की खोज करो सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। वचन 33, मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया मैं बताता हूं। लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर मुझे पहले ये दे दो, मुझे पहले वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है तो मारुति, मारुति है तो BMW, 1 BHK तो 2 BHK, झोपड़ा है तो बंगला दे दो। कम ऑन, परमेश्वर कहता है ये सब मैं दूंगा। इंग्लिश में लिखा है एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू, बट फर्स्ट, पहले सीक द किंगडम ऑफ गॉड, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। तो ए पार्ट क्या है? राज्य की खोज करो। बी पार्ट क्या है? सब चीजें मिल जाएगी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया? ए पार्ट निकाल दिया, बी पार्ट ले लिया। इन कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गया? ए पार्ट रखो, बी पार्ट मिलेगा। सी दैट? नाउ लास्ट, क्योंकि वक्त हमारे पास में कम है, ये बहुत क्रूशल है। 22 तारीख को पिछले महीने के मैंने अन्य भाषा के ऊपर टीचिंग दी थी कि वो अन्य भाषा यानी कि स्वर्गीय भाषा नहीं है, अनजान भाषा नहीं है, वो अनेक भाषा है। दूसरे शब्दों में अन्य भाषा नहीं, अनेक भाषा। वो हेवनली लैंग्वेज, डिवाइन लैंग्वेज नहीं, बट इट्स अ लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। मैंने उसके ऊपर बात करी थी, 5 सीरीज का वो टॉपिक है, आप लोग कभी देख सकते हैं, डिटेल में जाइए। अच्छा, कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखकर कहा कि डैनियल राज अन्य भाषा के खिलाफ है। मैं अभी आपको कहता हूं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, 9 वरदान में से एक दान है अन्य भाषा का। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 12 में लिखा है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उस दान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे दान
जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर, जैसे गाय का बछड़ा बन गया था ना निर्गमन 32 का 1 से लेकर 32 अध्याय तक, वहां पे जैसे बन गया था ना सोना डालकर गाय का बछड़ा, मैं ऐसों के खिलाफ हूं। आप कैसे परमेश्वर के दान के जगह किसी और दान को जगह दे सकते हैं, वो भी ये बोलकर कि वचन में है? प्रूफ तो करो सर। एक शब्द, मैंने उस दिन भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, एक शब्द या एक स्क्रिप्चर कोई निकाल के बता दे, चाहे देसी हो या विदेशी प्रीचर हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल स्पीकर हो, एक वचन निकाल के बता दीजिए कि दिस इज डिवाइन लैंग्वेज। एक स्क्रिप्चर, दिस इज हेवनली लैंग्वेज, एक स्क्रिप्चर। आप है मेरे साथ में? निकाल के बताइए। आप नहीं निकाल पाओगे। और जो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे ना 22 तारीख के प्रोग्राम के बाद में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं उनको भी बोला भैया मेरे को कॉल करो, आपसे मैं बात करना चाहता हूं। उनकी हिम्मत नहीं हो गई कॉल करने की। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास स्क्रिप्चर नहीं है, बस बेमतलब का नीचे कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता होगा कि मुझे कोई फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं 24/7 काम करते रहता हूं, मेरे पास में बहुत सारे काम है, मैं परमेश्वर के राज्य के काम को आगे बढ़ा रहा हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यीशु को नहीं फर्क पड़ा, मुझे क्यों पड़ेगा? यीशु कहता है जब डैनियल मुझे नहीं छोड़ा तो तेरे को क्यों छोड़ेंगे? मुझ हरे को नहीं छोड़ा तो सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे? मुझ गीले को नहीं छोड़ा, आप है मेरे साथ में? यीशु को क्या नहीं कहा सर? पागल कहा, यूहन्ना 10:20। यीशु को पागल कहा, यीशु को कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हद हो गई है सर। यीशु को सोचिए, और वो भी बाहर वालों ने नहीं, अंदर वालों ने। दिक्कत बाहर वालों से नहीं है, दिक्कत अंदर वालों से है। तो मैं उन अंदर वालों से कहना चाहता हूं कि आप किसी के भी दास को, प्रभु के किसी के भी दास को गलत बोलने से पहले 50 बार सोचो कि वो जो बंदा ने कहा है वो क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, उसके पास ऐसा क्या है। बेस्ट कॉल करो ना, मैं अभी भी बोलता हूं, कॉल करिए 9982335777 मेरा नंबर है, ओपन देता हूं मैं सबको। एंड दिस इज व्हाट आई हैव 3 नंबर्स, लेकिन मैं ये ज़्यादा देता हूं क्योंकि मैं इसको जल्दी उठा लेता हूं। तो आपका स्वागत है, आइए बात करिए, 1-to-1 बेस पे बात करिए, मैं तैयार हूं। ओके, नाउ मुद्दे पर आते हैं जो कि साथ है, लास्ट है, ये क्रूशल है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 मुझे इसको बताकर समाप्त करने दीजिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 आप लोग भी निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2। जैसे मैं ये निकाल रहा हूं, आपको एक और चीज समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं करी, पतरस ने कभी अन्य भाषा, मतलब ऐसी भाषा जिसको आप लोग डिवाइन कहते हैं। एक स्क्रिप्चर निकाल कर बताइए, आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं अनजान भाषा में बात करता हूं, उसने कहा मैं अनेक भाषाओं में बात करता हूं। उसका भी रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं बाइबल के अंदर, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 18-19 में ना। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका वचन 2। लेकिन 2 को पढ़ने से पहले आइए 1 से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी कर सको। तो ये उसका थीम है। वो कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, बहुत सारे दानों से भर जाओ जो परमेश्वर ने दिया है, और फिर लास्ट कहता है ज़्यादातर भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी मतलब प्रीच द वर्ड, प्रीचिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशन, आप लोग उसको ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं वचन 2 में। नाउ हैविंग सेड दिस, मैं चाहता हूं कि दिमाग में एक छोटा सा बैकग्राउंड बनाइए। आप सीधा चले जाइए कोरिन्थ की कलीसिया में, द सिटी ऑफ कोरिन्थ, कुरिन्थ की कलीसिया शहर में चले जाइए जो अभी भी ग्रीस और रोम में है, और वहाँ का लोकल लैंग्वेज है हिब्रू, ग्रीक, यूनानी भाषा। वहाँ पे अगर आप जाओगे और अगर आप यहाँ से यीशु के पहले, यानी यीशु के 1100 BC, बिफोर क्राइस्ट, 1100 ईयर यीशु के पहले चले जाओगे, तो वहाँ पर ये जो शहर है ना कोरिन्थ, ये बहुत रिच शहर था। यहाँ पे बिजनेसमैन आते थे, यहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग आते थे, यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस होता था, पैसा बहुत था यहाँ पर। और दूसरा सबसे मेजर, यहाँ पे वेश्याओं को लीगलाइज कर दिया गया था, मतलब वेश्यागिरी का आप काम कर सकते हैं, और वहाँ ओपन होता था, उनको जेल नहीं डाला जाता था या उनको कैद नहीं किया जाता था किसी भी तरह का, चाहे वो पुरुष पुरुष के साथ हो, स्त्री स्त्री के साथ हो, जिसका जिक्र पौलुस करता भी है कि तुम में गलत व्यभिचार और भयंकर व्यभिचार होते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। ये बैकग्राउंड बना लीजिए कि शहर रिच है, शहर बिजनेस वाला है, और वहाँ पर वेश्याओं का काम लीगलिज्म है, मतलब आपको किसी रोक टोक नहीं है। तो सोचिए चारों दिशाओं से जब लोग वहां आते हैं तो कितनी सारी भाषाओं के लोग आते होंगे, और कलीसिया उनमें बन रही है, कलीसिया उनमें बढ़ रही है। और ये कलीसिया शुरू हुई प्रेरितों की किताब वचन अध्याय 18 और 19 में, कोरिन्थ की कलीसिया ये शुरू हुई जहां पे पौलुस ने इसकी नींव डाली। अब वहां पर परमेश्वर ने ये दान दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18 एंड मैथ्यू 28:18। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और वचन को सुना। अब यहां पे ये जो दान है ना, अन्य भाषा नहीं, अनेक भाषा का दान जो है ना, ये ज्यादा काम करने लगे। इंग्लिश में इसको टंग्स कहते हैं, ग्रीक में इसको ग्लोसा कहते हैं, एक्स में इसका पहली बार और एक ग्रीक ट्रांसलेशन है, वो कहता है डियालेक्टोस।
इसका मतलब है लैंग्वेज। गूगल में टाइप करिए और आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप गूगल गूगल बहुत करते हैं। भाई मेरे गूगल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, आपको सीधी बातें समझ में आती नहीं ना, इसलिए ट्रांसलेशन के लिए, समझने के लिए मैं गूगल बोलता हूँ। मेरे को गूगल से कोई भरोसा नहीं है, मेरे को परमेश्वर के वचन पर भरोसा है। ये भी कंसेप्शन है, कुछ लोग बोलते रहते हैं, एनीवे उसको कुछ नहीं कर सकते। सो हैविंग सेड दिस, वहां पे ये शहर था, जाति जाति के लोग आते थे। तब पौलुस ने वचन 2 में बोला, लिखा है क्योंकि। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि। इसका मतलब क्या? वचन 2 में कहता है क्योंकि। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि? अगर कोई बड़ा स्टेटमेंट है जिसके वजह से आपका फायदा होने वाला है, तो उसके पीछे क्योंकि, इफ, बट नहीं लगाएंगे, उसको डायरेक्ट कहेंगे। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ये एक वन शॉट वचन था। यीशु ने कहा जो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। उसमें क्योंकि, बट, इफ नहीं है। तो यहां पे पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देयरफॉर, क्योंकि। आइए देखते क्या बोल रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तुमको करना ही है, ऐसा नहीं है। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे, देखो कैसे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता। ऑफ कोर्स वहां पे इतने जाति के लोग आए हैं, एक व्यक्ति को दान मिल गया है फ्रेंच बोलने का, जापानीज बोलने का, ग्रीक बोलने का, हिब्रू बोलने का, लैटिन बोलने का, और कोई भाषा बोलने का। ये जब वो बोल रहा है, अन्य जाति की कलीसिया, याद रखिए यहूदी कलीसिया नहीं है, जूइश कलीसिया नहीं है, फरसी की कलीसिया नहीं है, मसीहों की कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया अन्य जातियों की कलीसिया है। तो वहां पर ये जब दान ऑपरेट हो रहा था, कोई अलग अलग भाषाओं में जब बात कर रहा था, तो पौलुस ने कहा कि ये जो भाषा है ये किसी और देश की भाषा है जो तुम यहां बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो व्यक्ति अपने चर्च में पहली बार आया। तो वो कहता है कि जब तुम अनेक भाषाओं में बात करते हो, इट इज नॉट हेवनली लैंग्वेज। सही, आप कहीं पे भी पढ़ के बताइए कि जो अन्य भाषा मतलब जो स्वर्गीय भाषा में बात करता है। आप एक स्क्रिप्चर को, एक वचन को उठाकर कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हो? मैं फिर ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कोई प्रूफ करके बताए कि यह स्वर्गीय भाषा है। कम ऑन, ओपन चैलेंज। आप नीचे नहीं लिख देना कि पास्टर डैनियल अन्य भाषा मतलब स्वर्गीय भाषा है। भैया नहीं होता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। और चलिए, अगर ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है तो एक ही वचन क्यों? पौलुस ने इफिसी को क्यों नहीं लिखा? वो भी तो एक कलीसिया है। कुलिसे को क्यों नहीं लिखा? वो भी तो एक कलीसिया है। इफिसी को क्यों नहीं लिखा? वो भी तो एक कलीसिया है। तिमोथी, थिस्सलुनीकियों, तीतुस, फिलोमोन, कुरिन्थियों, रोम की कलीसिया, वो भी तो एक कलीसिया है, उसको क्यों नहीं लिखा? सिर्फ यहीं पर क्यों लिखा? क्योंकि यह स्वर्गीय भाषा है ही नहीं ना, ये अनेक भाषा है मेरे दोस्तों। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं, आप क्या करते हैं, मैं कौन होता हूं जज करने वाला? आप कम से कम कोई कुछ बोल रहा है उसको समझिए ना। बिलाम को, दूसरा पत्र उसका दूसरा अध्याय वचन 16 में, बिलाम को गधी ने बोला सर आप गलत जा रहे हैं। और आपको पता है क्या हुआ? बिलाम को अक्ल आई। अगर बिलाम आपकी और मेरी जगह होता, वो बोलता अरे तू तो गधी है, मुझे क्या अक्ल देगी? मेरे दोस्तों, 5 रोटी से ना वो लड़के ने ही खाना खिलाया। नतनएल पूछता है फिलिप को, नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नासरत का मतलब क्या है? कूड़े का ढेर, अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रांसलेशंस। आप सोचिए, नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? यीशु ने बोला बेटा यहीं से आएगी। आप जब कुछ सुनते हो ना, तो सुनो ना उसको पूरा ठीक से कि बंदा बोल क्या रहा है। फिर उसके बाद में आपको जो बोलना है बोलो। क्योंकि आपके संस्था ने कहा, क्योंकि इसको 50 लोग मानते हैं, क्योंकि इसको 1000 लोग मानते हैं। कल को प्रभु का कोई बड़ा दास अगर किसी बाबा के पीछे हो लिया, तुम तो सबके सब वहीं पे चले जाओगे, क्योंकि सारी भीड़ वहां जा रही है, तो इसलिए हम भी वहीं पे जाएंगे। फिर वचन कहां चला गया साहब? रोमियो की किताब उसका 3-4 कहता है परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। फिर वो क्या है सर? भीड़ को देखकर मत चलिए, ये वचन को देखकर चलिए। कल को पूरी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर का वचन एक तरफ, तो क्या आप दुनिया के पीछे चले जाओगे? मैं जब कुछ लोगों से बात करा तो बोलते डैनियल भाई चलो ठीक है आपका सही है, लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हैं ना ये स्वर्गीय भाषा है। अरे लोग बोल रहे वो जरूरी है या वचन बोल रहा है वो जरूरी है? ये तो सोचिए। हद हो गई है साहब आप लोगों की तो। हाँ, सोचो क्या कर रहे हैं आप लोग। अगली पीढ़ी को यही सिखाओगे? क्योंकि लोगों ने फॉलो किया। अच्छा, दिक्कत की बात क्या मालूम है? जिसको आज आप फॉलो कर रहे हो, अगर कल को उसको समझ में आ गया, अगर उसको ये पता चल गया यार मेरे से गलती हो गई, मैं तो गलत लोगों को लेकर गया, फिर वो तो पश्चाताप करके वो सुधर जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने उसका वीडियो सुना है, उसकी प्रीचिंग सुनी है, वो तो सारे के सारे भटक गए ना। फिर
मत करो किसी मनुष्य को फॉलो। लिखा है ना, हाय उस पर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य जो प्रभु यहोवा पे भरोसा करता है। लिखा है ना भैया। आप कैसे कर सकते हो किसी को फॉलो ना? सी दिस, अब क्योंकि इसको मुझे खत्म करना है, तो यहां पे कहता है जो व्यक्ति अन्य भाषा में, मतलब टंग्स, केजीबी वर्जन कहता है, किंग जेम्स वर्जन कहता है इट इज अननोन टंग। अननोन टंग मतलब व्हाट? जो भाषा तुम नहीं जानते, इट इज अननोन टू यू बट नोन टू अदर्स। और फिर पौलुस ये भी तो कहता है कि जो भाषा में बात करता है वो मनुष्य नहीं समझता। कब तक? जब तक इंटरप्रेटर नहीं है, जब तक ट्रांसलेशन नहीं है, तब तक। और फिर उसी 14 का 28 पढ़िए, कहता है अगर इंटरप्रेटर नहीं है तो वो कलीसिया में शांत रहे, मन से बात करे और प्रभु से बात करे। कौन सी भाषा में? जो भाषा का दान उसको मिला है। कौन सी भाषा? जो वहां लोग समझते हैं। बट दिक्कत यह है कि इसके पास में इंटरप्रेटर नहीं है। और यही तो पतरस के साथ हुआ। पतरस ने जब भाषा में बात करी, ही स्पोक अननोन टंग डियालेक्टोस ग्लोसा, तब लोगों ने कहा कि पतरस जो तुम बोल रहे हो सकता है तुमको नहीं समझे, लेकिन ये तो मेरी मातृभाषा है। सी दैट, ये तो मेरी मातृभाषा है। और इसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाना। इन कॉन्टेक्स्ट क्या है? पढ़िए ठीक से, पूरा चैप्टर पढ़िए, 1 से लेकर 40 अध्याय तक है। वो कहता है 9 वचन में, 14 का 9, पहला कुरिन्थियों 14:9 में वो कहता है मैं परदेसी ठहरूंगा। फिर 10 में कहता है वचन 9 में कहता है साफ साफ बात करो। 10 में कहता है मैं परदेसी ठहरूंगा। वचन 22 कहता है ये अन्य जातियों के लिए। वचन 23 कहता है कि मैं दूसरों के सामने अगर अन्य भाषा बात करूं, यानी अनेक भाषा बात करूं, जो किसी को नहीं समझ में आते तो लोग मुझे पागल बोलेंगे। अभी मैं इंडोनेशिया में था, वहाँ की जब भाषा सुन रहा था, एयर होस्टेस जब अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अभी हम लैंड होने वाले, वो तो शुक्र है कि इंग्लिश में बोल दी बाद में, नहीं तो मुझे ऐसा लगा ये कौन सी भाषा है। और वो बिल्कुल उस टाइप का था जो आजकल चल रहा है। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो अलग ही चीज़ें हैं। लेकिन जब उसने इंग्लिश में बोली तब मैं समझ पाया। नहीं तो मैं, मेरी दृष्टि में तो वो परदेसी है। बारबियन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसका मतलब है जंगली। वैसे ही जब आप वचन 2 को पढ़ते हैं ना, 14 का 2 को, तो आपको यह समझना है। फिर आप कहोगे पास्टर डैनियल यहां पे लिखा है, इधर देखिए, मैं कहां गया, हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। कॉमन सेंस है सर। अगर आपको ऐसा दान मिला है, पश्चिमी देश का, अफ्रीका का, जापानीज का, वो दान मिला है क्योंकि आपको उस दान से किसी को वचन सुनाना है, तो आप उसको जब बोल रहे हो, अचानक से आ गया ना, इट्स अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा का वो दान मिला है और आपने बात करना शुरू किया। कलीसिया बोल रही है वाह, ये ऐसी भाषा बोल रहा है जो यहाँ नहीं चलती लेकिन कोई और देश में चलती है। आज किसी का उद्धार होने वाला है, आज कोई प्रभु को जानने वाला है। तो वो जब बात कर रहा है तो इंटरप्रेटर नहीं है, तो वो किससे बात कर रहा है? प्रभु से तो बात कर रहा है सर। पौलुस वही तो बोल रहा है कि जब तुम बात करते हो तो प्रभु से बात कर रहे हो। क्योंकि देखो, क्योंकि मनुष्य नहीं समझता। अगर मनुष्य नहीं समझ रहा है, तुम बात कर रहे हो, तो तुम किससे बात कर रहे हो? ऑब्वियस, दीवार से तो बात नहीं कर रहे, आप प्रभु से बात कर रहे हो। तो पतरस किससे बात कर रहा था जब तक लोग नहीं आए? परमेश्वर से। 14:28 का क्या बोलता है? इंटरप्रेटर नहीं है तो प्रभु से बात करो। आप मराठी में भी प्रभु से बात करते हैं, समझता है। हिंदी में भी प्रभु से बात करते हैं, समझता है। इंग्लिश में 6000 भाषा है पूरे दुनिया में, उसमें भी बात करते हो तो प्रभु से बात करते हो। दिक्कत क्या है मालूम है? आपका उद्धार हुआ खुद की भाषा में, आपको पास्टर मिला खुद की भाषा में, आपको चर्च मिला खुद की भाषा में, आपका परमेश्वर भी आपको प्रार्थना को उत्तर देता खुद की भाषा में, आपका ग्रोथ हुआ खुद की भाषा में। मुझे नहीं समझ में आता है, आप ये कैसे बोल सकते हो कि किसी दान को लेकर, जो पवित्र आत्मा का दान है, जो पर्पस अलग है, मकसद अलग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपने डाल दिया। वो दरअसल अलग मकसद था। अब आप कहते हो कि ये जब से दान मुझे मिलेगा, क्योंकि आपकी संस्था ने सिखाया, आपके बड़े पास्टर ने सिखाया, किसी XYZ ने सिखाया, तो आप कहते हैं क्योंकि उसने सिखाया तो सही होगा, और मैं बोलते वक्त में मुझे मजा आता है। तो फिर बाकी लोग भी तो अलग अलग भाषा में बात करते हैं। कुंडलिश लैंग्वेज है, लाइट लैंग्वेज है, जो अन्य जाति जिनको शैतान ने दिया हुआ है, वो लोग उस भाषा में बात करते हैं। आपको नहीं पता, मोहम्मद जो मुस्लिम का लीडर है, मोहम्मद ने भी अन्य भाषा में बात की है। गूगल में और यूट्यूब में सर्च करिए आप, मुस्लिम्स लोगों ने भी बात करी है, सर्च करिए, आप पता चल जाएगा। कौन सी भाषा जो आप लोग का अभी चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, है ना, स्वर्गीय भाषा, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ। कैसे पॉसिबल है सर? आप परमेश्वर के दान को किसी और दान के साथ में मिक्स कर दोगे, आप उसको बोलोगे ये भी वो दान है। 9 दान है तो 10 मत बनाइए, 5-fold मिनिस्ट्री है तो 6 मत बनाइए। आप है मेरे साथ में? तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कहता है कि जो व्यक्ति बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। आगे देखिए, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अभी तो बोले ना सर, जब आप ऐसी भाषा बात कर रहे हो जो किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, तो पौलुस खुद बोल रहा है उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि तुम यहां बात कर रहे हो, हम नहीं समझते। फिर वो आगे कहता है तब तक नहीं समझेंगे जब तक इंटरप्रेटर नहीं है।
पौलुस खुद कहता है कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, वचन 14 का 27, मत ज्यादा बात करो। ऐसा क्यों कहा? देखो आपने 14:2 पकड़ा है, फिर आप बाकी वचन को क्यों नहीं पकड़ते, उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो इसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसके ऊपर बहुत सारे बातें हम भविष्य में करेंगे। मैं पूरा का पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी इसको लेकर। तो इस वक्त में मैं यहाँ रुकता हूँ। पूरा 1 घंटे का ये वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, सुने और दूसरों को शेयर करें। मुझे कॉल ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी बातें करनी है, पूछनी है। मैं अवेलेबल हूँ जैसा मेरा मिनिस्ट्री चलता है। मैं फिर कहता हूँ, डैनियल राज को गलत मत बोलो। अगर मुझे गलत बोल रहे हैं तो आप इसको गलत बोल रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ फिर वापस आऊँगा। थैंक यू।